सूखा हुआ अपराजिता यानी शंख पुष्पी प्लांट 15 दिन में ही हरा भरा हो जाएगा और दो ये चीज़ें डाल दी तो आपका प्लांट गर्मियों में सैकड़ों फूलों से लद जाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये जो अपराजिता का प्लांट है इसको शंख पुष्पी प्लांट भी बोलते हैं। इसके फ्लावर बिल्कुल शंख की तरह नजर आते हैं। अब देखिए, अगर आपका प्लांट इस तरह से हो गया है, सूख चुका है, तो आपको इस पे एक काम करना है। 15 दिन में ही आपका प्लांट हरा भरा हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, ये जो प्लांट है ये समर का प्लांट है और विंटर में ये 2 मंथ के लिए ये डोरमेंसी में जाता है, यानी इस तरह से सूख सा जाता है, पत्ते गिरा देता है। और इसको हम दोबारा फिर फरवरी में दोबारा से इस पे कुछ काम करने होते हैं ताकि ये गर्मियों में हमें सैकड़ों फूल दे। तो देखिए, अगर आपका प्लांट इस तरह से है तो आप उसको प्रून कर दे। हार्ड प्रून करना होता है। हार्ड प्रून का मतलब है आप अच्छे से इसकी ऊपर की जितनी भी टहनियाँ हैं, मोटी मोटी टहनियाँ को भी कट कर दे। हार्ड प्रून इसको बोलते हैं। अगर थोड़ा बहुत पिंचिंग करना है तो आप सूखी सूखी जो ऊपर की टहनियाँ हैं 2 या 3 इंच तक की वही कट करने हैं, लेकिन हमें इसको हार्ड प्रून करना है ताकि इसकी जो ग्रोथ हो वो नीचे से हो। और जो इसकी ग्रोथ होएगी तो फिर ये 15 दिन के अंदर ही हरा भरा हो जाएगा। अब 15 दिन में हरा भरा कैसे होएगा, इसमें कुछ चीज़ें भी डालनी है और ये काम भी करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपराजिता का प्लांट है इस गमले के अंदर है और ये गमला जो है टूट गया है, तो इस गमले को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। और एक बात और बता देती हूँ फ्रेंड्स, आपको अपना प्लांट रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। अगर आपका प्लांट पुराना है, 2 साल 3 साल से आपने रिपोर्ट नहीं किया है, तो आप उसको रिपोर्ट कर दें। अगर उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका प्लांट फूल नहीं देगा। देखिए, जब जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं, उनको फैलने की जगह नहीं मिल पाती है, तो प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। अगर ग्रोथ प्लांट की हो तो उसको आप जड़ों को कट करें और उसमें खाद पानी देना होता है। देखिए, इस प्लांट को मैं इसके अंदर से निकाल रही हूँ और इसकी जड़ों को कट करके मैं नए गमले में रिपोर्ट करूँगी। इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी डालने वाली हूँ जो बेहद ही ज़रूरी होती है अपराजिता प्लांट के लिए। तो देखिए, इस तरह से जड़ों को कट कर देना है और इसको कर लेना है रिपोर्ट। रिपोर्ट आप अभी फरवरी वाले मंथ में ही करें, और वैसे तो और भी प्लांट होते हैं उनको आप अक्टूबर में भी कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर में हम इस अपराजिता प्लांट को नहीं रिपोर्ट करेंगे, इसको सिर्फ फरवरी में ही करेंगे क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये हमें सैकड़ों फूल देता है। तो सैकड़ों फूलों के लिए तो फरवरी का मौसम बेस्ट रहता है ताकि ये अक्टूबर नवंबर तक हमें फूल देता रहे। तो ये जो इसकी मिट्टी है, इस मिट्टी में से मैं जड़ें निकाल दूंगी और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाने वाली हूँ जो अपराजिता प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है। देखिए, अगर आपकी मिट्टी में फंगस वगैरह लगा है तो आप नीम खली पाउडर डाल सकते हैं। ये नीम के पत्तों की खाद है जो मैंने नीम के पत्तों से मिक्सी में जार में मिक्स करके बनाई थी। तो देखिए, ये पुरानी है, पिछले साल बनाई थी मैंने और इसको मैं इसके अंदर मिला रही हूँ ताकि इसमें अगर थोड़ा बहुत भी फंगस हो या जड़ों पे फंगस ना लगे, इसके लिए आपको फंगिसाइड पाउडर मिलाना होता है या नीम खली का पाउडर। तो मैंने ये मिला लिया। थोड़ी सी ये 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट थी, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। तो ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। इसके अंदर आप खाद भी ऐड कर सकते हैं। खाद मैं अलग से देने वाली हूँ। जो चीज़ें मैं इसके अंदर डालूंगी वो आपके किचन में ही मौजूद होगी। देखिए, अब ये जो छेद हैं, छेद चेक करके मैंने इनके ऊपर पत्थर रख लिए हैं। इस तरह से छोटे छोटे पत्थर रखे और फिर आप मिट्टी भरेंगे। पत्थर या कोई भी इस तरह के थर्माकोल के जो शीट के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको भी आप बिछा सकते हैं। और टूटे हुए जो हमारे ढक्कन गमले वगैरह होते हैं, टूटे हुए दिए होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये रिपोर्ट करना था तो इसका तो रिपोर्ट हो गया है क्योंकि जो गमला था वो टूट चुका था और इस गमले में ये लगाने के बाद ये आराम से चलता रहेगा। और इसकी जड़ें भी कट कर दी तो गर्मियों में ये हमें सैकड़ों फूल देगा, लेकिन उसके लिए हमें इसमें कुछ और भी ऐड करना होगा। सिर्फ रिपोर्टिंग से काम नहीं चलेगा, 2 चीज़ें और भी डालनी हैं। और ये अपराजिता के लिए ही मैंने एक जुगाड़ किया था, राउंड शेप में इसको ऐसे बना दिया था। देखिए, ऊपर ऊपर जो ये प्लांट है, टर्टल वाइन के प्लांट हैं, ये अपने आप ही ऐसे ही फैल जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े गिरते ही और फैल जाते हैं। अब इस प्लांट को हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसको सिर्फ मैंने प्रून किया है। इसकी आपको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद इसमें 2 चीज़ें डालनी हैं जो आपके किचन में ही मौजूद होती हैं, फ्री की ही होती हैं, कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। देखिए,
इस तरह से गुड़ाई करने के बाद इसको मैं खाद दे दूंगी। फ्रेंड्स, ये जो अपराजिता का प्लांट है ये घर के लिए शुभ भी माना जाता है। इसको शंख पुष्पी प्लांट भी बोलते हैं। और दूसरी बात, इसको अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो फरवरी वाले मंथ में इसको सीड से लगा सकते हैं। और इसके जो कलर होते हैं वो 5-6 कलर में ये आता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप छोटा सा पौधा नर्सरी से भी ला सकते हैं, आपको 20-30 रुपए में मिल जाता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको कहीं से सीड मिल जाते हैं यानी बीज मिल जाते हैं तो आप बीज से उगा लें। बीज से ये 15-20 दिन तो लगाता है उगने में, और फिर उसकी जो ग्रोथ होती है वो फिर फास्टली बढ़ती है और 2 महीने के अंदर ही ये आपको फूल देने शुरू कर देता है। तो बीज से लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, नर्सरी से लाते हैं तो आपको ये जल्दी उगा हुआ मिल जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपको डालना है, ये है प्याज के छिलके। ये जो प्याज के छिलके हैं ये किचन से निकले हैं, आज ही निकले हैं, और इनको मैं जार में थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करके ले आई हूँ। तो इनको मैं मिट्टी के अंदर दबा रही हूँ। ये जो प्याज के छिलके हैं इनमें कैल्शियम, विटामिन ई, फास्फोरस, पोटाशियम मौजूद होता है जो हमारे फ्लावर वाले प्लांट के लिए पोषण से भरपूर होता है। देखिए, इस तरह से प्याज के छिलकों का आप लिक्विड भी बना सकते हैं, लेकिन लिक्विड हम देंगे तो वो हम 15 दिन में दे सकते हैं। प्याज के जो छिलके हैं वो एनपीके का अच्छा स्रोत है। अब देखिए, जो दूसरी चीज़ इसके अंदर डालनी है वो है चाय पत्ती। कौन सी चाय पत्ती? यूज्ड चाय पत्ती, यानी जैसे हम अपने घरों में चाय बनाते हैं और जो वेस्ट निकलता है उसको अच्छे से धो के सुखा के वो वाली चाय पत्ती हम इसके अंदर डाल सकते हैं। चाय पत्ती जो होती है इसमें भी सारे पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी को अम्लीय बनाता है, और ये जो चाय पत्ती है ये इसकी ग्रोथ भी बढ़ाती है और प्लांट्स को हरा भरा बनाती है। तो ये जो प्लांट है, अब आपका इस तरह से अगर ये केयर करेंगे, ये खाद देंगे तो 15 दिन में ही हरा भरा हो जाएगा। अपडेट मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो ये चीज़ें मैंने इसमें डालनी थी और आपके साथ मैंने शेयर की, तो आप भी अपराजिता पे ये काम जरूर करें। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ये गमला है, अगर आपके पास भी इस तरह से कोई गमला टूट गया है तो आप कैंची से बिल्कुल ही आराम से इसको इस तरह से कट कर ले। इस तरह के टूटे हुए गमलों को आप बाहर मत फेंके, इनका भी दोबारा से रीयूज हो सकता है। ऊपर से ही टूटा है, बाकी नीचे से ये मेरा ठीक है। तो देखिए, अब इसको मैं ऊपर से कट करने के बाद अच्छे से इसको शेप दे दूंगी और ये प्यारा सा छोटा सा गमला हमारा बच जाएगा। इसको फेंकना नहीं है। अब इसका मैं कैसे रीयूज करूँगी वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। तो ऊपर वाले जो टूटे हुए पार्ट थे मैंने कट कर दिए हैं। अब इसमें हम मिट्टी भरेंगे। मिट्टी भरने के बाद देखिए, मेरे पास जो भी बचे कुचे प्लांट होते हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता है, और इनको किसी को देती हूँ तो कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है पौधों में। और मैं तो इतने सारे पौधे निकालती हूँ, बाहर भी लगा देती हूँ, गेट की साइड भी। मेरे को तो जगह नहीं मिलती, वरना मैं तो इतना सारा पौधा यानी पूरा ही नर्सरी की तरह ही बना लूँ। लेकिन फ्रेंड, जगह की कमी के कारण मैं क्या करूं, इन पौधों को इधर उधर लगाती फिरती रहती हूं। बल्कि मैं तो घरों में जाके भी लगा के आती हूं, फिर भी वो केयर नहीं करते हैं। अब मैं क्या कर सकती हूं। बाकी प्लांट जरूरी हैं फ्रेंड्स, जितने भी प्लांट होते हैं नर्सरी से अगर हम लेके आते हैं तो इतने महंगे महंगे मिलते हैं। ये जो छोटी सी वॉन्डरिंग जू की कटिंग है मैंने फ्रेंड से ली थी, बिल्कुल छोटी सी ही मेरे को दी थी, और अब मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं क्योंकि कटिंग से मैं इनको लगाती रहती हूँ। तो इस तरह से अगर कटिंग किसी को मिल जाती है, अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट है, जैसे वॉन्डरिंग जो हो गया, इसमें ये टर्टल वाइन हो गया, ये इस तरह से देखिए हरियाली इतनी लाते हैं। अगर आप इनको बोतलों में कहीं भी डब्बों में लगा के रख देते हैं या हैंग कर देते हैं तो इतनी हरियाली हो जाती है, पूरा घर हरा भरा लगता है। तो इनको फेंकने का मेरा मन नहीं था, तो देखिए इस टूटे हुए गमले में मैंने इनको लगा दिया, ताकि ये आगे भी हमारे हैंगिंग बास्केट हो या और कोई प्लांटर में बनाऊंगी तो उसमें लगाने में काम आ जाए। तो फेंकने से अच्छा है अपने गार्डन में थोड़ी थोड़ी जगह में एडजस्ट करके जुगाड़ से इनको दोबारा से लगा ले, क्योंकि फेंके हुए प्लांट तो मर ही जाते हैं। और किसी को देते हैं तो भी अच्छा है, अगर कोई लेता है प्लांट तो उसको दे देना चाहिए, क्योंकि ये इजीली कटिंग से लग जाते हैं। और अभी का जो मौसम है वो कटिंग वाला है, यानी कटिंग से जितने चाहे प्लांट आप लगा सकते हैं।
तो मैंने ये लगा दिए हैं दोबारा से, और ये भी फूल वाला प्लांट है जो बीज से बना है, इसको भी इसके अंदर ही लगा देती हूँ। तो जगह नहीं है, गमले नहीं है, तो देखिए ये छोटे-छोटे जो प्लांट हैं ये विनका के हैं और ये कलरफुल है वाइट में और पिंक में, तो इनको भी मैं कहीं न कहीं एडजस्ट कर ही देती हूँ। फ्रेंड्स, अपराजिता पे आप भी ये काम ज़रूर कर लें ताकि आपका प्लांट 15 दिन में ही हरा-भरा हो जाए और पूरी गर्मियों में सैकड़ों फूल देता रहे। तो आपको ये थोड़ी-सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह से हम इसमें पानी डालते रहेंगे तो इसको पोषक तत्व मिलते रहेंगे और गर्मियों में फूल हमें देते रहेंगे।